बार कॉफ़ी पीना, इतना बार चाय पीना, ये सब आप जो पी रहे हैं मतलब यो आप कुछ गलती ही पी रहे हो। वो पहले क्या करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं भगवान को। वो जो खाना खाते हैं तब भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो भी मिला उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे यहाँ कृतज्ञता, दशविध कृतज्ञता बोल के है, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए था हर दिन। सनातन धर्म में है लेकिन प्रैक्टिस कौन कर रहा है? खाने के लिए मिले उसका भी शुक्रिया अदा करना। दशविध कृतज्ञता मतलब जो जो हमें मिले। आप छोटा सा ये लग गया इसको कोस रहे हो, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट से जो अच्छे से काम कर रहे हैं उसके लिए तो शुक्रिया अदा कहाँ कर रहे हो, या उसको हाँ आप अच्छे से काम कर रहे हो मेरे लिए बहुत मेहरबान। जायदाद क्या है? भगत शब्द का अर्थ ये है कि ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजस संपन्न भगवान होता है। तो ये सब आपको देना है तो और क्या चाहिए आपको? कलयुग को कोसने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। एक श्लोक है, श्लोक से बेहतर है मैं साधारण हिंदी में बता दूंगा। जिसके मन में गोविंद है उसको कलयुग में ही कृतयुग का महसूस होता है। जिसके मन में गोविंद नहीं है उसको कृतयुग में भी कली का महसूस होता है। मन पे ही सब कुछ। हाँ, आप कृतयुग में ही हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। हिरण्यकशिपु का समय में जो दिक्कतें झेलने पड़ा लोगों को, वो कलयुग थोड़ी है, वो तो कृतयुग था। बिल्कुल। तो कृतयुग में भी जिसका मन में गोविंद नहीं है वो क्रूर ही बनेगा। बिल्कुल। साउथ इंडिया के चेन्नई इलाका से ताल्लुक़ रखने वाली एक मजहबी तंजीम से जुड़े हुए कुछ महान साधु संत बीते कुछ दिनों से राजौरी में हैं। मैं आपको बताता चलूँ, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, एक धार्मिक संस्था है जिससे जुड़े हुए ये लोग हैं जो कि साधु संत हैं, आचार्य हैं, और आप इनकी उम्र भी देख सकते हैं, बिल्कुल बुज़ुर्ग, लेकिन मुल्क में अमन भाईचारे की एक संदेश लिए ये लोग भारत भ्रमण की यात्रा पर पिछले कई सालों से निकले हुए हैं और बीते कुछ दिनों से ये राजौरी में हैं, जहां एक तरफ लोगों से मुलाकात करके मुल्क के अंदर अमन भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में बीते कुछ दिनों में राजौरी के अंदर लोग शहीद हुए, उन्हें आज खैराज अक़ीदत भी पेश की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए ये जो आचार्य लोग यहाँ पे आए हैं, इनकी तरफ से लोगों को मजहबी भाईचारे की, आपसी तालमेल की सीख दी जा रही है। उम्र जो है वो 80 साल 90 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हमारे बीच यहाँ हैं जो कि आचार्य हैं इस संस्था के साथ। किसी से कोई चीज़ लेते तक नहीं हैं, कोई अगर खाना भी दे वो भी नहीं लेते, अपना सारा इंतज़ाम करके चलते हैं। लेकिन अगर आप उम्र देखें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। हमें भी इनकी संस्था के बारे में, इनके कामकाज के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आचार्य जी, हमें आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? आप कहाँ से हैं? क्योंकि आपने मुझे बताया कि भारत भ्रमण की एक यात्रा पे निकले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके साथ यहाँ सभी आचार्य लोग हैं, जो सभी भगत लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि 80 साल 90 साल की ऊपर उम्र के लोग हैं, जिसे कि वृद्ध उम्र कहा जाता है। कैसे मैनेज हो रही हैं चीज़ें? क्योंकि ये तो मुझे हमारे यहाँ के लोकल लोगों ने भी बताया कि आप किसी से कोई आपको कुछ भेंट भी करता है खाने के लिए, आप वो भी नहीं लेते हैं, आप किसी के घर में नहीं जाते हैं, किसी मंदिर में ऐसे नहीं चले जाते, तो क्या कैसे चलता है सारा? हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम थोड़ा कीमती चीज़ लूटने वाले डाकू लोग हैं, ठीक है। तो साधारण जो छोटा मोटा चीज़ है वो लेके क्या करना है, हमें लूटना है आप सबका मन, उससे कीमती चीज़ तो कहीं नहीं होता है, तो वो लूटते हुए जा रहे हैं बस उतना है। कहाँ से आए हैं आप, और संस्था कौन सी है जिसके साथ आप जुड़े हैं? हम रामानुजाचार्य के अनुयायी हैं। ठीक। रामानुजाचार्य का मूलभूत सिद्धांत ये है कि देखिए, छोटा मोटा चीज़ सब लोग बांट देते हैं, जो सबसे कीमती चीज़ है वो कोई भी नहीं बांटने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे भूमि है, मतलब लैंड है, लैंड को बांटने बोले तो कोई भी नहीं देता, कोई नहीं देता। तो यहाँ का लैंड ही नहीं बांटने देने के तैयार है, तो जो मोक्ष का लैंड जो है वो बांटने के लिए कौन तैयार होगा? कोई भी नहीं तैयार था उस समय। जो वो बहुत सीमित लोगों के पास ही वो ज्ञान था कैसे मोक्ष जाना, वो सब वो बोला वैहुंदम पुहुवद मन्नवर विधिये, मतलब सबका अधिकार है मोक्ष जाना। तो वैसे सोच रखने वाला रामानुजाचार्य के अनुयायी गण हैं, तो उतना बड़ा चीज़ ही सबको देने के लिए तैयार है, तो हम थोड़ा जो भी हमारे पास है वही देने के लिए
स्वामी जी, चल मुझे रहा है। बताया गया कि मैं भी अगर एक भगत बन के आपके पास जाऊंगा, कोई फल लेके जाऊंगा, कुछ और खाने के लिए कोई चीज़ लेके जाऊंगा, आप उसको नहीं स्वीकार करते, ऐसा क्यों? नहीं, हम फल ले लेते हैं, ठीक। वो अलग बात है। बिना काटे हुए जो फल है वो लेके भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। आजकल ऐसे हो गया कि कंज्यूमरिज्म बोलते हैं अंग्रेज़ी में, बिल्कुल। वो ज़्यादा हो गया। वेद ये बोलता है कि अत्यासनात् अतिपानात्, ये सूत्र है, अन्न सूत्र में आता है। जितना आपको चाहिए उतना ही खाना है। जो आपको चाहिए आपका काम करने के लिए उतना ही वो ही खाना है। जीने के लिए खाना है, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जो जीना हाँ नहीं। जो पीना है, जो ज़रूरत है वही पीना है। ये चाय दे दिया, वो एक बार पी लिया, वो ले लिया, वो भी पी लिया, ये स्नैक्स दे दिया, वो भी ले लिया, ये सब नहीं होता है। ये सब के कारण ही इतना कलुषित हो रहा है कि बिना सोचे बिना समझे लेते जा रहे हो। नेचुरल रिसोर्स कभी भी ऐसे अब्रप्ट नहीं मिलता है। एक गांव में गाय का दूध 1 लाख लीटर भी दे, हर दिन 1 लाख लीटर ही मिलेगा। एक दिन 10 लाख लीटर, दूसरा दिन 10,000 लीटर कभी नहीं मिलता है। तो ये इतने बार कॉफ़ी पीना, इतना बार चाय पीना, ये सब आप जो पी रहे हैं मतलब यो आप कुछ गलती ही पी रहे हो। नेचुरली ये नहीं हो सकता है। तो ये सब आजकल आदत बन गया, लेकिन जो चाहिए वो ही खाना है। एक बार खा लिया बस खा लिया। धार्मिक तौर पे हमारा धर्म जो है सनातन धर्म, और ये कहता है कि कलयुग चल रहा है, और कलयुग की चीज़ें हम अगर एक दृष्टिकोण से देखें, रोज़ाना देखने को मिलती हैं कि लोग कई बार पूजा भी जो करते हैं भगवान के आगे, उसके पीछे भी कोई मंशा होती है। ये नहीं है कि भगवान का धन्यवाद करना है कि उसने आपको जीवन दिया, उसके पीछे भी मंशा है कि कोई चीज़ मांगनी है। आप उसे किस तरह से देखते हैं, और क्या करना चाहिए एक आम व्यक्ति को अपने घर के अंदर कि वो ये कलयुग की चीज़ों से दूर रहे और जो हमारा धार्मिक केंद्र है उस पर रहे? कलयुग को कोसने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। एक श्लोक है, श्लोक से बेहतर है मैं साधारण हिंदी में बता दूंगा। जिसके मन में गोविंद है उसको कलयुग में ही कृतयुग का महसूस होता है। जिसके मन में गोविंद नहीं है उसको कृतयुग में भी कली का महसूस होता है। मन पे ही सब कुछ। हाँ, आप कृतयुग में ही हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। हिरण्यकशिपु का समय में जो दिक्कतें झेलने पड़ा लोगों को, वो कलयुग थोड़ी है, वो तो कृतयुग था। बिल्कुल। तो कृतयुग में भी जिसका मन में गोविंद नहीं है वो क्रूर ही बनेगा। बिल्कुल। तो उसके साथ जो भी रहता है वो कलयुग का ही महसूस होगा। अपना ही कलयुग में रामानुजाचार्य का अवतार हुआ, रामानंद स्वामी जी का अवतार हुआ, बहुत बड़ा बड़ा संत लोगों का अवतार हुआ। वो बहुत लोगों को मोक्ष के मार्ग इतना खोल के लेके जा रहे थे, कृतयुग में भी उतना नहीं हुआ। तो कलयुग को कोसने से कुछ नहीं होने वाला है। कलयुग में भी आराम से कलि साधु, ये व्यास भगवान का वचन है, कली में आप आराम से मोक्ष जा सकते हो। तो कलयुग के कोसने से कुछ नहीं दिक्कत में, ये नहीं। आप क्या कहते हैं? हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, ये मतलब आप जो एक अच्छे प्रश्न पूछा। हम भगवान को भी ये दो वो दो बोल के ही पूछ रहे हैं, बोल के बिल्कुल बकवास चीज़ है जो आजकल आदत बन गया है। ये अपना धर्म के अनुसार है ही नहीं है। आपको पूछने का क्या ज़रूरी है? बिल्कुल। हमारा धर्म में है, लेकिन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं बाकी धर्म में। आप ईसाई को ले लो या अपना मुस्लिम बिरादरी का ही ले लीजिए। वो पहले क्या करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं भगवान को। वो जो खाना खाते हैं तब भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो भी मिला उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे यहाँ कृतज्ञता, दशविध कृतज्ञता बोल के है, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए था हर दिन। सनातन धर्म में है, लेकिन प्रैक्टिस कौन कर रहा है? खाने के लिए मिले उसका भी शुक्रिया अदा करना। दशविध कृतज्ञता मतलब जो जो हमें मिले। आप छोटा सा ये लग गया इसको कोस रहे हो, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट से जो अच्छे से काम कर रहे हैं उसके लिए तो शुक्रिया अदा कहाँ कर रहे हो, या उसको हाँ आप अच्छे से काम कर रहे हो मेरे लिए, बहुत मेहरबान, ये तो कहाँ बोल रहे हो? आप कहाँ रिकग्नाइज कर रहे हो जो आपका भलाई के लिए काम कर रहा है?
वो आपका बॉडी का पार्ट हो, जब आप बीवी हो, बच्चे हो, जो भी हो, आपका भलाई के लिए जो काम कर रहे हो उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हो और ना उसका रिकग्निशन भी नहीं कर रहे हो। कोई कुछ कर दिया उसको खोसने तो लगे रहे हो, तो कैसे चलेगा। आचार्य जी, मैं धार्मिक तौर पे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने घर में अपने तौर पे भगवान को किस तरह से पूजता हूँ वो मेरा निजी जीवन है। फिर भी क्या आप सुझाव देते हैं मुझे, एक व्यक्ति को, कि क्या कुछ छोटी छोटी चीज़ें रोज़ की अपने जीवन में करनी चाहिए जो धार्मिक तौर पे हो, जो सही हो और जो कम से कम ऐसा हो कि आप ऊपर वाले का हाथ जोड़ के बस शुक्रिया अदा कर दें, बस उतना। कुछ छोटी चीज़ें, पूजा, उस हिसाब से मैं आपको पूछ रहा हूँ। मैं 2 चीज़ बता दूँगा जी। एक है, मैं अभी बताया, कृतज्ञता। जो अभी दिया हुआ है उसके लिए पहले भगवान को धन्यवाद करो। जो भी धन दौलत हो या शरीर हो, शहद हो, जो भी परिवार, हो, जो भी हो, उसके लिए कृतज्ञता करो। जो भी चीज़ें मतलब दिक्कत झेल रहे हो, ठीक है, इससे बड़ा दिक्कत नहीं आए, इसी से झेल रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आपके मन में हमारे लिए जगह है, उसके लिए कृतज्ञ हुए बोल के उनको धन्यवाद दे दो। ये पहले करना है, धन्यवाद अदा, ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। ग्रैटिट्यूड ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। बिल्कुल। आप कृतज्ञ हो, कोई भी आपको कुछ अच्छा जॉब भी लगा दिया, आप उसके ऊपर कृतज्ञ ही नहीं हो, बिल्कुल, फिर वो आपको कुछ करेगा क्या। वो कोई बोल रहा है 18,000 मंत्र जाप करो, दिल में कुछ और वो सोच अलग रहे बात हैं। है। मैं ये पूछ रहा हूँ, समझ लीजिए एक व्यक्ति आपको नौकरी में लगा दिया और उसको आप कृतज्ञ ही नहीं हो, उसको आप अपने हिसाब से चल रहे हो। दूसरा कुछ करने, आपका शादी करवाने के लिए वो करेगा क्या प्रयत्न? नहीं करेगा। पहले उसको कृतज्ञ रहेंगे तो ये हमारा आदमी है बोल के सोच के और काम करेगा। बिल्कुल। तो पहले कृतज्ञता पूर्व रहिए, बिल्कुल, जो दिया है। ये एक चीज़ होता है। इस मंत्र से नहीं, पहले मन से करिए। मन से हम कृतज्ञ हैं बोल के, इसके लिए मंत्र है, वो तो बोल देंगे, वो दिक्कत नहीं, मन रहना चाहिए। दूसरा बात है, ये साधारण से साधारण उदाहरण से आपको बोल दूंगा। आपको 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा जो भी आप देते हो, खिलाना हो या खाना हो, उसको संभाल के रखेगा, संभाल के रखता है, अच्छे से खाता है, उपभोग करता है, मतलब अनुभव करता है। दूसरा बच्चा है, जो भी आप देते हो उसको खराब कर देता है, फेंक देता है, खराब कर देता है, टूट बोट देता है। ये 2 व्यक्तित्व है। जब आप घर जायदाद सौंपने के लिए सोचोगे, किसको सौंपेगे? जो संभाल के रखा, जो अच्छा। हाँ, दूसरे को भी देने के लिए आपका मन में पूरा ख्वाहिश है, क्योंकि दोनों आप ही का बच्चे हैं। लेकिन फिर आएगा कि वो दोनों के मन में, दोनों के बारे में आपको मन में अत्यंत प्रेम है, देना चाहते हो लेकिन नहीं दोगे क्योंकि वो खराब कर देगा। बिल्कुल, ठीक है। तो आप जो भगवान का दिया हुआ है उसको संभाल के रखे, खाना व्यर्थ ना करे, जो भी चीज़ है व्यर्थ ना करे, तो और ज़्यादा देगा। ये एक चीज़ है। दूसरा बात, लेकिन अभी भी आधा ही इनको दोगे पहले बच्चे को, दूसरा बच्चे को आधा क्या करना है सोचते रहोगे, क्योंकि ना दोगे खराब कर देगा बोल के। लेकिन ये पहला बच्चा, एक और गुण है उसमें, जो भी उसको मिलता है वो बांट के खाता है। अपना भैया का भी, मतलब छोटा बच्चा का भी ख्याल रखता है। तब आप क्या करोगे? आपका मंशा है छोटा का भी ख्याल रखना है, छोटा सा भी आनंद रहे, लेकिन आपका आधा विभाग जो बड़े को दे दिया, दूसरा आधा इनको नहीं दोगे क्योंकि वो खराब कर देगा। वो भी बड़े को ही दोगे ताकि ये छोटा का ख्याल रखेगा बोल के, उसको भी दे देगा। हाँ, जब आप जो भगवान से दिया हुआ है वो संभाल के रखे, मिल बांट के उसका आनंद ले, तब भगवान अपना जायदाद देगा। भगवान का जायदाद क्या है? भग शब्द का अर्थ ये है कि ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजस संपन्न भगवान होता है। तो ये सब आपको देना है तो और क्या चाहिए आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुण अपने आप में डेवलप कीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये मेरे साथ आचार्य जी थे, जिनने बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आसान से अल्फाज में हमें बताया कि 2 ही चीज़ें हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं। एक, जो हमारे पास है उसका शुक्रिया अदा करें कि ऊपर वाले ने आपको ये दिया। उसके बाद कोई त्रुटि रह गई है, कोई आपके मन में है, कोई चीज़ के कोई तकलीफ़ है, उसके लिए ठीक है आप प्रार्थना कीजिए, लेकिन जो है कम से कम उसका शुक्रिया तो अदा कीजिए। और दूसरा, जो दिया है उसको संभाल के रखिए, मिल बांट कर अपने हर जगह पर, और ख़ास करके वो लोग जिन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है वो कीजिए। शुक्रिया आचार्य जी।